किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब आपको गुस्सा आए तो गुस्से में कुछ बोलने से पहले 100 तक गिन लेना, और जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो गुस्से में कुछ बोलने से पहले 1000 तक गिन लेना। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देख रहे हैं एक नई कहानी। ये छोटी सी कहानी एक व्यापारी की, जो अपने देश में रहकर के व्यापार कर रहा था, लेकिन उसे लगता था कि विदेश जाएगा, ज्यादा पैसा कमाएगा और बड़ा बिजनेस करेगा। उसका ये शुरू से मन था, लेकिन उसके घर वालों ने कहा कि बेटा उम्र हो चली है, शादी करनी जरूरी है, तो उसकी शादी करवा दी गई। शादी के कुछ महीने के बाद एक बार फिर से उसने जिद अपने पिताजी को बताई कि मुझे बाहर जाकर के पैसा कमाना है। अपनी वाइफ को बात बताई। उसकी वाइफ ने कहा कि ठीक है, आप जाना चाहते हैं जाइए, जैसी आपकी इच्छा उसमें मेरी इच्छा, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाना आपके हाथ में। अपनी गर्भवती पत्नी को घर पर ही छोड़कर अपने माता पिता के पास वो व्यापारी विदेश चला गया। वहां रहकर के अच्छा बिजनेस करने लगा, धीरे धीरे और पैसे कमाने लगा। तकरीबन 16-17 साल वो बाहर रहा। घर पर पैसे भिजवाता था, चिट्ठियां भिजवाता था, इस तरफ से चिट्ठी जाती थी, इस तरीके से कम्युनिकेट करता था। लेकिन जब उसे लगा कि उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया, अब तो घर वापसी करनी चाहिए, तो उसने जहाज का अपना टिकट करवाया और शाम में वो जहाज में रवाना हो गया। पानी की यात्रा थी, पानी के जहाज में था, लंबा समय लगने वाला था। अपने साथ में सामान लेकर के, पैसा लेकर, जो कुछ कमाया था वहां से निकल पड़ा था। जहाज में एक दिन बीता, दूसरे दिन उसे एक ऐसे व्यक्ति से उसकी मुलाकात हो गई जो बहुत ज्ञानी था, लेकिन थोड़ा सा दुखी, उदास सा बैठा हुआ था। तो ये व्यक्ति उसके पास में गया, व्यापारी, और पूछने लगा कि आप भाई साहब उदास क्यों बैठे हैं? तो उसने कहा कि मैं इस देश में अपनी ज्ञान की बात बेचने के लिए आया था। जो मेरे पास फॉर्मूलाज हैं वो बताने के लिए आया था, लेकिन कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ये जो व्यापारी था जिसने विदेश से इतना पैसा कमाया था, वापस अपने देश जा रहा था, तो इसने को लगा कि यार यहां से इतना पैसा कमाया है, ये मेरी कर्म भूमि रही है, तो क्यों ना इसका मान रखने के लिए एक ज्ञान की बात तो कम से कम इस व्यक्ति से ले ही लेता हूं। तो उसने पूछा कि आप मुझे कोई भी अपना ज्ञान का एक फॉर्मूला बता दीजिए, मैं आपको, आप जो बोलेंगे पैसा दूंगा। वो जो उदास व्यक्ति था वो खुश हो गया। उसने कहा हाँ जरूर, मैं आपको एक काम की और ज्ञान की बात बताऊंगा, लेकिन बदले में आपको 500 गोल्ड कॉइन्स देने होंगे। इस व्यापारी को लगा बहुत ज्यादा मांग रहा है, लेकिन ने कहा ठीक है, इसको लगा ठीक है, इतना तो बनता है अपनी कर्म भूमि के लिए। तो 500 गोल्ड कॉइन्स दिए, और सामने वो जो व्यक्ति था ज्ञानी, उसने एक ज्ञान की बात बताई। उसने जो फॉर्मूला बताया वो ये था कि किसी भी काम को करने से पहले जीवन में 2 मिनट सोच लेना। एक सेंटेंस था, एक फॉर्मूला था। 500 गोल्ड कॉइन्स के बदले इस व्यापारी को ये बात सुनने को मिली। इसके पास में इतने भी गोल्ड कॉइन्स नहीं थे कि ये और सारी बातें सीखे। इसने कहा ठीक है, यही काफी है। यात्रा समाप्त हुई, अपने देश में पहुंचा, अपने शहर में पहुंचा। रात्रि का समय था, ये घर पहुंचा। घर के बाहर गार्ड्स तैनात थे, अमीर हो चुका था। गार्ड से कहा कि चुप रहना, कि अपनी बीवी को सरप्राइज देना चाहता था, इतने समय के बाद आया था। दबे पांव घर में पहुंचा, अपने रूम में पहुंचा, तो वहां जाकर के हैरान हो गया। इसकी पत्नी पलंग पर सोई थी और पास में एक लड़का सोया था। इसका गुस्सा 7वें आसमान पर था कि मैं वहां मेहनत कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं घर वालों के लिए, घर वालों की खुशी के लिए, और यहां मेरी बीवी किसी और के साथ सो रही है। ये व्यक्ति बाहर गया, बरामदे में एक तलवार लटकी थी, तलवार लेकर के आ गया और अपनी ही बीवी का वध करने जा रहा था। इसने सोचा अभी खत्म कर देता हूं दोनों को। फिर इसे वो ज्ञान की बात याद आ गई कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। इसने तलवार पीछे ली, तलवार एक बर्तन से टकरा गई, आवाज हुई। इसकी बीवी जग गई और पति को देखकर कहने लगी, अरे स्वामी आप आ गए, इतने सालों से इंतजार किया, जीवन सूना हो गया था। पत्नी अपने पति के पास आ गई, लेकिन इसे और गुस्सा आ रहा था। इसे अभी भी वो लड़का देखना था कि कौन सो रहा है वो। इसका दिमाग खराब हो रखा था। तभी पत्नी ने कहा, अरे बेटा आओ, अपने पिताजी के चरण छू लो, पिताजी इतने सालों के बाद में वापस आए। इस व्यक्ति का गुस्सा एकदम से ठंडा हो गया। वो लड़का जब उठकर के पिताजी के चरणों में आया, तो उसने जो पगड़ी बांधी हुई थी वो खुल गई और उसके लंबे बाल बिखर गए। पत्नी कहने लगी, ये आपकी बेटी है स्वामी, पिता नहीं थे, कहीं इसके मान में कमी ना आ जाए, इसलिए इसे मैंने बेटों की तरह पाला है। बेटों वाले बेटियों वाले दोनों संस्कार दिए। ये आपकी पुत्री है, आपने तो इसका चेहरा नहीं देखा, इतने सालों से आप बाहर थे। ये जो व्यापारी था, जो सेठ था, इसे अब समझ में आया कि वो ज्ञान की बात 500 गोल्ड कॉइन्स की क्यों थी, इतनी महंगी क्यों थी, क्योंकि बात बड़े काम की थी। जीवन में कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट सोच लेना। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक बार फिर से वही कहूंगा जो अक्सर आपसे कहता हूं, बार बार कहता हूं,
कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। खूब सारी मेहनत कीजिए और जो चाहते हैं लाइफ में वो सब अचीव कीजिए।